आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आकृति में जो है दिया हुआ है, आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है OABC एक वर्ग है। आप लोग देख सकते हैं OABC एक वर्ग दिया हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, O से लेकर A तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित A है, छायांकित कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पे OPBQ एक जो है चतुर्थांश है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को तो भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया होता तो त्रिज्या निकल जाता आराम से, लेकिन ये दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस वर्ग के अंतर्गत एक रचना कर देंगे। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर एक लाइन खींच दिया जाए और इस लाइन का लंबाई निकाल दिया जाए तो यह भी जो है त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दिया जाए, यानी कि यह जो है वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण निकाल दिया जाए तो आराम से यह इस जो है चतुर्थांश का जो है क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का रेडियस निकालने के लिए हम लोग को जो है इस वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा, यानी कि OB का जो है लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो OB की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूँकि यह जो है क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग के चारों कोण जो है क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वर्ग के चारों कोण जो है क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो OBA या OAB एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में देखिए इसका आधार दिया है, और चूंकि ये वर्ग है तो ये 20 है, तो ये भी जो आपका 20 होगा, AB भी 20 होगा, यानी कि ये दे दिया है और ये भुजा दे दिया है, तो आराम से हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। और विकर्ण क्या होगा, तो इस चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। तो अब सबसे पहले हम लोग जो है OB की लंबाई निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज हल, और हल में लिखेंगे त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे OB की लंबाई। तो OB बराबर OB भाई 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी। तो 90 डिग्री के सामने OB है, तो OB जो है क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो OB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कुछ भी कर सकते हैं। माने पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB का वर्ग धन AO का वर्ग, AO का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब OB का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन OA का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब OB का मान तो हम लोगों को निकालना ही है, इसका मान दिया नहीं है। AB का वर्ग दिया हुआ है, यानी कि AB का वर्ग हम लोग, ये 20 है, चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग की ये भी भुजा 20 होगी, तो ये भी 20 ले लेंगे, यानी कि AB का वर्ग का मतलब 20 का वर्ग धन OA का मतलब 20 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए OB का वर्ग बराबर 20 का वर्ग, यानी कि 20 हम 400, धन 20 हम 400 हो जाएगा, यानी कि OB का वर्ग बराबर 400 कितना होगा, 800। ठीक, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 800 हो जाएगा। अंडर रूट में 800 को अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 100 गुणे
2 गुणे 4 दूना 8 यानी कि 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, होगा। फिर 100 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 100 का जो है 10 गुणे 10 हो जाएगा। जोड़े लगाना है तो 10 गुणे 10 भी कर सकते हैं, और 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 का जोड़ा लगेगा तो 10 बाहर, और फिर 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 दूना 20 अंडर रूट में 2, यानी कि ओ बी की वैल्यू कितनी निकल गई, ओ बी की वैल्यू ये जो है क्या है, ओ बी जो है 20 अंडर रूट 2 हो गया। अब ओ बी लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्या होगा, त्रिज्या होगा। अब ओ बी चतुर्थांश का क्या होगा, ओ बी चतुर्थांश का त्रिज्या है। ठीक है, वो भी चतुर्थांश का त्रिज्या है, यानी कि अर्थात हम लोग त्रिज्या बराबर ले सकते हैं क्या, चतुर्थांश का त्रिज्या यानी कि त्रिज्या बराबर ले सकते हैं 20 अंडर रूट 2। त्रिज्या बराबर क्या ले सकते हैं, 20 अंडर रूट 2 ले सकते हैं। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैंने वृत्त के कुल क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा है, चतुर्थांश है तो, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 कर देंगे, पाई का मान 22/7 ले लेना है। ठीक है, गुणा आर का मान 20 अंडर रूट 2 का वर्ग ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 20 का वर्ग होगा, फिर अंडर रूट 2 का वर्ग होगा, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, तो 20 हम 400, अंडर रूट 2 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 2। रूट का वर्ग होता है तो क्या होता है, रूट के वर्ग होता है तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, माने वर्ग है तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो वर्ग इस पे भी आएगा 20 पे, तो 20 हम 400 हो जाएगा। अब वर्ग अंडर रूट 2 पे भी आएगा, तो अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 ग्राम 22 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से इस 2 से जो है इस 2 को हम लोग काट सकते हैं। अब 11 चौको 44, 11 चौको 44 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7, बट्टे में हो जाएगा 7, 11 चौको 44 और बट्टे में हो जाएगा 7। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया इतना 44 डबल 0 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। आज अब जो है क्या कर देंगे, चूँकि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है, तो ये वाला निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का भी निकाल लेते हैं, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा कितना है 20 का वर्ग कर देंगे, तो 20 हम हो जाएगा 400। ठीक है, भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, भुजा का क्षेत्रफल तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला हुआ है कितना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही है ना 44 डबल 0 बटे 7, चतुर्थांश का हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल 400 माइनस में 400 ये ना है। अब क्या करेंगे,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया, घटा देंगे अब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4400 माइनस में 7 चौका 28 और 00, अब बटे में हो जाएगा 7, बटे में कितना हो जाएगा 7। अब घटा दीजिए तो 00 है तो 00 आराम से उतार लेंगे, यह 4 है, यह 8 है, 14 में से 8 जा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जा 1, यानी कि 1600/7 हो जाएगा, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है जी। अब दोस्तों चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसा आपका उत्तर माला में आंसर आया है यहाँ पे नहीं आ रहा है, और यह गड़बड़ी किस कारण से हो रहा है कि हम लोग पाई का मान 22/7 ले लिए हैं, जबकि निर्देश में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को पाई का मान 3.14 लेके हल करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है मैंने ऐसे भी सही है, लेकिन पाई का मान 3.14 लेके हल करना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो है पाई का मान क्या लेंगे, 1.34 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं फिर से। तो अब निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और पाई आर स्क्वायर होगा। 1/4 पाई का मान 3.14 लेना है, गुणा आर का मान यानी कि 20√2 का वर्ग करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुणा 3.14 ले लेना है, गुणा और 20√2 का वर्ग करेंगे तो 20√2 गुणा 20√2 लिखेंगे। अब फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 गुणा 3.14 गुणा और 20/400 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 20/400 गुणा हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 से जो है 4 काट सकते हैं, ये हो जाएगा 100 और 100। ठीक है, अब 100 से इसमें अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 10.2 स्थान इधर आ जाएगा, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 2। इसका गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 2 का 2 2 3 6, 628 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 628, किसका मान, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का मान हो गया। ठीक है, 628 सेंटीमीटर, 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, भाई वर्ग का यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखे हैं हम लोग, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भाई जो है, अब ये वाला समझ लीजिए गलत है। ठीक है, और ये वाला भी गलत है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका है 628 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल है 400। ठीक है, तो 628 में से 400 घटा देंगे तो हो जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ये जो है क्या कह रहा है, ए बी यहाँ पे ए बी ए है, ये बिंदु ए है और बी। ठीक है, और सी और डी क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है, दो चाप हैं, सकेंद्रीय वृत्त एक ही माने वे वृत्त जो एक ही केंद्र पे हो सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो सकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं और कोण ए ओ बी का मान दिया हुआ है। कोण ए ओ बी ये यहाँ पे बनाया है, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मानिए
ठीक है। ए ओ बी एक जो है क्या है त्रिज्या खंड है छायांकित भाग का, जिसका जो है मैंने त्रिज्या खंड समझ लीजिए एक चाप है। ए ओ बी एक त्रिज्या खंड समझिए, या यह एक जो है चाप समझिए। यह जो है कितना है कोण ए ओ बी ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले हिस्से का जो है क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल क्या बताएंगे। देखिए ये जो है आपको जो है देखिए ये त्रिज्या खंड नज़र आता होगा ये, ठीक है, और एक त्रिज्या खंड ए भी जो है आपको नज़र आता होगा। तो इस बड़े त्रिज्या खंड में से ये छोटे वाला त्रिज्या खंड घटा दिया जाए तो इस वाले हिस्से का जो है आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए अब इसमें कैपिटल आर दे दिया है ये, ठीक है, स्मॉल आर ले लेंगे, मैंने बड़े वाले त्रिज्या खंड का जो है बड़े त्रिज्या खंड का आर हम लोग कैपिटल आर ले लेंगे, बड़े वाले त्रिज्या खंड का आर कैपिटल आर ले लेंगे। यह 21 दिया हुआ है। छोटे वाले त्रिज्या खंड का त्रिज्या जो है स्मॉल आर ले लेंगे, 7 दिया हुआ है, और दोनों के लिए थीटा का मान 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें लें तो थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है, माइनस थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए थीटा बटे 360 दोनों में है, पाई दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं और 360 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आर का स्क्वायर। मैं थीटा बटे 360 पाई एक ही साथ दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो यह और यह जो है ब्रैकेट में बच जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का मान हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री, कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान दिया है 21/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री भर देंगे, बटे में 360, अब पाई का मान कहा है कि 22/7 लीजिए, तो 22/7। इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या कह रहा है, पाई का मान कितना रखने के लिए कह रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले जो लगाए थे उसमें जो है 3.14 लेना था, हमने 22/7 लिया तो आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो फिर वैसे लगाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग को जो है स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर भर देना है, तो 21 का वर्ग और माइनस में 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 एकानम 3 3 दूना 6 और 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 12। 12 हो गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 गुणे 22/7 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 - 7 एक ब्रैकेट में 21 + 7 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है a + b या a - b हो जाता है क्वेश्चन में, a + b हो जाता है क्वेश्चन में, मैंने माइनस पहले है तो इसलिए माइनस ले रहे हैं पहले, इसमें कोई भी पहले या कोई भी बाद में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया, इसके हिसाब से ऐसे दिख रहा है तो इतना कर दिया। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 21 का वर्ग करके 7 का वर्ग करके घटा सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1/12 गुणे 22/7 और इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 4 1 14 हो जाएगा, घटा देंगे 21 में से 7 तो 14 हो जाएगा, और 21 + 7 कितना हो जाएगा 28, 21 + 7 कितना हो जाएगा 28 हैं। अब गुणा कर लीजिए भाई,
ब्रैकेट खोलेंगे तो आपस में गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो 1/12 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 28 हो जाएगा। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 2 14 28 हो जाएगा। फिर हम नहीं कटेगा तो 14 दूना 28 के 8 हासिल 2 और 14 दूना 28 2 30 हो जाएगा। अब बट्टे में हो जाएगा 3, बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको जो है भाग दे दीजिए, या जो है अब इसको भाग दे दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका उत्तर माला में ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 6 अंकित भाग का। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः लिख दीजिएगा स्पष्टीकरण में, अतः 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 13 और 14 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन है सब बता चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।